मूवी की शुरुआत में बाप बेटे दिखाए जाते हैं जो बोट में बैठकर एलिगेटर्स को पकड़ रहे होते हैं। बेटा टॉयलेट करने किनारे पे जाता है और वापस आके देखता है किसी ने उसके फादर को मार दिया है, लेकिन उसके पीछे से उसको कोई मार डालता है। इसके बाद हमें बेन दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल में आया था। रिसेंटली उसके फ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। वो काफ़ी अपसेट रहता था और वो उसे भुलाने की वजह से वहाँ वो आया था। वहाँ पर उसने हॉन्टेड स्वैम्प टूर के बारे में सुना था। उसका फ्रेंड मार्कस और वो वहाँ जाते हैं जहाँ पर ये टूर्स करवाए जाते हैं, लेकिन होता ये है कि वो टूर्स अभी नहीं करवाए जाते थे। वो किसी दूसरे शॉप पे जाते हैं। वहाँ वो एक लड़के से मिलते हैं। वहाँ 2 मॉडल्स रहती हैं जो टूर पे जा रही थी। दोनों भी टूर बस में बैठ जाते हैं। एंड्रयू बस को स्वैम्प तक लेके जाता है और सब बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते हैं। एंड्रयू उन्हें स्वैम्प का टूर करवा रहा था और डराने की भी कोशिश कर रहा था। स्वैम्प के किनारे पे एक घर दिखता है। एंड्रयू उन्हें बताता है कि ये घर यहाँ के अर्बन लीजेंड विक्टर क्राउली का है। वो बताता है कि क्राउली बहुत बदसूरत था, इसीलिए उसके फादर ने एक हैचेट की मदद से उसे मार डाला और आज भी क्राउली अपने फादर के लिए रोता है। फिर उनकी बोट बड़े बड़े पत्थरों में फंस जाती है। वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तभी बारिश चालू हो जाती है और वो बोट डूबने लगती है। वो लोग वहाँ पे फंस चुके थे। जिम का पैर फिसलता है। एक एलिगेटर उसका पाँव पकड़ता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। तभी मैरीबेथ गन से उस एलिगेटर को शूट करती है। एक एक करके किनारे तक पहुँच जाते हैं। फिर एंड्रयू उन्हें बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता। पैसों की वजह से उसके भाई ने उसे वहाँ भेजा है और ये उसका दूसरा टूर था। वो मैरीबेथ से पूछता है कि उसके पास गन कहाँ से आई। वो कहती है 2 रात पहले ही उसके फादर और उसका एक भाई यहाँ पर एलिगेटर्स को पकड़ने के लिए आए थे। उन्हें यहाँ ढूंढने आई है। वो दोनों वही थे जिन्हें किसी ने मार डाला था। वो विक्टर क्राउली की असल की स्टोरी बताती है। विक्टर क्राउली बचपन से ही अजीब दिखता था, इसी कारण उसके पिता उसे घर में ही रखते थे। बाकी बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाते थे और उसे डराते थे। एक दिन हैलोवीन की रात जब विक्टर के पिता घर पे नहीं थे, तब कुछ बच्चे उसको बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन वहाँ पटाखों की चिंगारी से आग लग जाती है। तभी उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं। वो एक हैचेट लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजे के पीछे विक्टर रहता है और दरवाजा तोड़ते वक्त वो हैचेट सीधा विक्टर के सर में लगता है और वो मर जाता है। उसे खो देने के बाद उसके पिता का बहुत बुरा हाल हो चुका था। कुछ दिनों में वो भी मर जाते हैं। उसी दिन से विक्टर अपने पिता को जंगल में ढूंढता है। इसी बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वो कह रहे थे कि हम विक्टर क्राउली के घर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वो उसका असली घर नहीं था और मैरीबेथ उन्हें उसका असली घर दिखाती है, जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड क्रॉस करने के लिए उन्हें क्राउली का घर पास करना था। जिम की हालत खराब होती है। शानन उसे लेकर घर की तरफ जा रही थी। तभी विक्टर क्राउली घर से बाहर आता है और हैचेट से जिम को मार देता है। शानन भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी मार देता है। बाकी सब भाग जाते हैं, लेकिन मैरीबेथ उसे शूट करती है और भाग जाती है। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो उसी घर के आगे आते हैं। मैरीबेथ और बेन उस घर में हथियार ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उसे उसके फादर और भाई की डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ उन लोगों को झाड़ियों में से आवाजें आती है, लेकिन वो जंगली जानवर का बच्चा रहता है। तभी विक्टर क्राउली मॉडल जेना को पकड़ता है और वो मशीन को उसके चेहरे पर चलाता है। वो देखकर मैरीबेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पर अटैक करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर एंड्रयू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली उसे ही मार देता है। वो लोग क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तब बेन बताता है क्राउली के घर में उसने फ्यूल के कंटेनर्स देखे थे। वो सब उसके घर की तरफ बढ़ते हैं। बाहर मार्कस और मैरीबेथ क्राउली का ध्यान भटकाते हैं। इस दौरान बेन को फ्यूल तो मिल जाता है। तभी मिस्टी की बॉडी पार्ट्स उस पे आकर गिरते हैं, जो बाहर पहरा दे रही थी। क्राउली बेन को मारने ही वाला था। फिर मैरीबेथ उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान बेन उस पे फ्यूल छिड़क देता है और आग लगाता है। विक्टर क्राउली जलने लगता है। तभी वहाँ पे बारिश हो जाती है। सारी आग बुझ जाती है और वो लोग भागते भागते एक कब्रिस्तान तक पहुँचते हैं, लेकिन सामने से क्राउली आ जाता है। क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार देता है। बेन अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता देखकर काफी दुखी होता है।
तब मैरीबेथ बेन को लेकर भागती है। क्राउली गेट का सरिया निकालकर फेंकता है जो बेन के पैर पर लगता है। क्राउली उनकी तरफ आ रहा होता है, तभी बेन उस सरिया को क्राउली की तरफ मोड़ देता है और वो उसी के अंदर घुस जाता है। वो दोनों बोट में बैठकर बड़े आराम से जा रहे होते हैं, तभी विक्टर क्राउली मैरीबेथ को पानी में गिरा देता है। पानी में मैरीबेथ को बेन का हाथ दिखता है, उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो हाथ क्राउली का रहता है। क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। वो काफी चीखती है और उसकी चीखों के साथ ये मूवी यहाँ पे ही एंड हो जाती है।